So welcome to today's class. As you know that we have finished the prism in the previous lecture. हम लोगों ने dispersion को complete कर लिया था. Today we are going to start with the important topic of the ray optics, जहां से आपके पास numerical और theoretical question आने के chances सबसे ज्यादा हैं. And if I discuss the recent part, अगर मैं आपसे recently part का discussion करूं, तो you all very much aware that बिफोर जब हम जिस लेक्चर को जिस टाइम पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, बिफोर दैट द सीबीएसई हैज पब्लिश इज टर्म 2 सैंपल पेपर. सेकंड टर्म के सैंपल पेपर पब्लिश हो चुके हैं और अगर आप लोगों ने सीन देखे हैं तो देयर वाज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. जिस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, चलिए अपनी स्क्रीन पे आते हुए अपने आज वाले टॉपिक को स्टार्ट करना शुरू करते हैं. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टुडेज टॉपिक? और आज के बाद यानी अब से हम जो जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो ओके, सो आप इसे फिजिक्स का या रे ऑप्टिक्स का एक अलग ही सेक्शन का नाम दे सकते हो. एंड द नेम ऑफ दैट सेक्शन इज ऑप्टिकल डिवाइसेस. हम लोग इसे क्या नाम देने वाले हैं? वी आर गोइंग टू गिव द नेम एज ऑप्टिकल डिवाइसेस. हम डिवाइसेस को स्टडी करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस डिवाइसेस, बट ऑप्टिकल मींस द डिवाइसेस व्हिच वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट, जो लाइट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं. ठीक है, ओके. सो देयर आर 2 ऑप्टिकल डिवाइसेस, जिसको मैं एक बार रफली आपको समझा देता हूं. द फर्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस जिसे हमें स्टडी और एनालाइज करना है, दैट ऑप्टिकल डिवाइस इज माइक्रोस्कोप. And the second optical device is telescope. So these are the 2 topics जो हमें स्टडी करने हैं. और अगर आपसे कहना चाहूं तो ये हमारे रे ऑप्टिक्स का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा. एंड दैट टॉपिक नेम इज ऑप्टिकल डिवाइसेस. ओके, क्लियर है? तो ऑप्टिकल डिवाइसेस हमारा लास्ट टॉपिक है. हाँ, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये हमारा लास्ट लेक्चर है. हमारे लेक्चर्स और भी चलेंगे, बट वी हैव टू स्टडी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. सो बिफोर गोइंग टू द पाथ, अगर आप किसी रास्ते पे चलना चाहते हो तो पहले अपनी फाइनल डेस्टिनेशन का पता लगा लो कि हमें पहुंचना कहां पे. सो वी हैव टू स्टडी माइक्रोस्कोप एंड वी हैव टू स्टडी टेलीस्कोप. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट द माइक्रोस्कोप. सबसे पहले मैं आपसे माइक्रोस्कोप के बारे में बात करूंगा. ठीक है, सो I hope you all have heard about this word. आप सबने इस वर्ड के बारे में सुना हुआ है. So what is the microscope? The optical device. Okay, optical means light base पे काम करता है. So the optical device which magnifies क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट. इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. द ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट. वो डिवाइस जो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाए. पास रखा हुआ होना चाहिए. ओके, सो इट्स वर्क इज टू मैग्नीफाई द थिंग. इस चीज से तो आप सारे फेमिलियर थे और आप सारे भी ऐसे ही जानते हो, सर इट्स फंक्शन इज टू मैग्नीफाई. इसका काम है चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाना, वो हम लोग जानते हैं. बट द पॉइंट इज दैट कि ये चीजों को मैग्नीफाई करता है, बट कौन सी चीजों को? जो पास में रखी हुई है. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट शुड बी नियर. आपका ऑब्जेक्ट पास में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप फार प्लेस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हो. ठीक है, ओके. विद इन वन वर्ड अगर आपको समझाना चाहूं, अगर हम फार प्लेस, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को अगर स्टडी करना चाहते हैं, दैट डिवाइस वुड कॉल एज टेलीस्कोप, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में आपसे डिटेल में बात करूंगा. ओके, नाउ दिस माइक्रोस्कोप इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज बेसिकली, जो हमारे सिलेबस में है और हमारे कंटेंट में है. द फर्स्ट कैटेगरी इज सिंपल माइक्रोस्कोप. द फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप. द माइक्रोस्कोप जो चीजों को मैग्नीफाई करके देगा, बट सिंपल है. सिंपल मींस इट इज गोइंग टू यूज वन कन्वेक्स लेंस. ये वो माइक्रोस्कोप है जो एक लेंस को यूज करने वाला है, वन कन्वेक्स लेंस को. सिंपल. ठीक है, तो दैट्स व्हाई सिंपल है. इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ओके, फॉर दिस अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, द एग्जांपल फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप दैट इन आवर डेली लाइफ हम लोग इसे कहां देखते हैं, तो आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंटली एज अ स्टूडेंट
आप लोगों ने इसे देखा होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ओके, सो देयर आर सम ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें वो पूरा सेटअप आता है, दैट वेयर यू हैव दैट कंपास एंड एवरीथिंग, प्रोटेक्टर डी एंड ऑल दैट, सब कुछ आपके पास सेटअप आता है। तो देयर आर सम ज्योमेट्री बॉक्स इन अर्लियर स्टेज, माइट बी अभी नहीं, आपने पहले भी कभी देखे हो। सो इन दोज ज्योमेट्री बॉक्स देयर वाज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंपल सा लेंस आता था। डेफिनेटली देखा हुआ है ना आप लोगों ने। ओके, देयर इज अ सेकंड वन आल्सो, जहां पे आप लोग देखते हैं, जैसे व्हेन यू गो टू द मार्केट और अब आप लोग देखते हो दैट वॉच रिपेयर शॉप पे, अगर आप किसी वॉच रिपेयर शॉप पे जाते हैं, घड़ी ठीक करवाने के लिए जाते हैं वॉच रिपेयर शॉप पे, तो यू विल सी दैट व्हाइल रिपेयरिंग द वॉच, हैंड वॉच और स्पेशली रिस्ट वॉच को जब रिपेयर करता है दैट कैंडिडेट, सो वो अपने आईज पर एक छोटा सा लेंस लगा लेता है, एक छोटा सा डिवाइस। यू विल सी दैट इन फ्यूचर, अगर अभी कभी ध्यान नहीं दिया तो आगे से ध्यान देना। सो दैट कंटेन ओनली सिंपल माइक्रोस्कोप, एक ही केवल सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसमें केवल एक ही लेंस है, और लेंस भी कौन सा होगा, कन्वेक्स होगा। ओके, माइट भी किसी बच्चे को अभी थॉट में आ रहा हो, सर कनकेव क्यों नहीं हो सकता, तो वी ऑल आर फेमिलियर बेटा, हम सब जानते हैं, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म स्मॉल इमेज, कनकेव लेंस हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, तो कनकेव का तो कोई चांस ही नहीं है जो हम लोग इसे यहाँ पे यूज कर सके। क्लियर है? ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड मीन्स अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एज कंपैरिजन टू दैट, एंड इट कंटेन्स 2 and more convex lenses, दो या दो से ज्यादा लेंसेज को यूज किया जाता है टू मैग्नीफाई द थिंग। ओके, हाँ, if I want to talk about the CBSE perspective, so in the CBSE in our syllabus we are going to study two convex lens compound microscope, हम जिसे स्टडी करने जाएंगे इन फ्यूचर दैट वुड कंटेन ओनली 2 कन्वेक्स लेंसेस, केवल 2 कन्वेक्स लेंस का होगा, यानी कंपाउंड तो होगा बट कंपाउंड में भी सबसे सिंपल वर्जन होगा जिसमें केवल 2 ही कन्वेक्स लेंसेज यूज होंगे, ठीक है। बट इन रियल लाइफ इट कैन कंटेन 2 और मोर कन्वेक्स लेंसेज भी हो सकते हैं, टू डिपेंड अपॉन कि हमें उसे कितना मैग्निफिकेशन आउटपुट में लेना है। ओके, so this is about the microscope. The microscope, the device which magnify the closely placed object, and it is classified into 2 categories, simple and compound. Okay, now I am going to discuss with you simple microscope. So आज का हमारा टॉपिक होने वाला है the simplest microscope that we have when the final image is at distinct vision. तो simple microscope में भी हमारा पहला केस बन चुका है, the case number 1 for simple microscope, जब आपकी इमेज डिस्टेंट विजन पे बनेगी, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है। सो सिंपल माइक्रोस्कोप कंटेन 1 कन्वेक्स लेंस, एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आपके पास एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट, एक बार साइड में बात करते हैं, एक बार जल्दी से रिकॉल करवाते हैं फ्रॉम द 10th क्लास ऑल्सो। कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म्स द लार्ज इमेज, हमारा जो कन्वेक्स लेंस है वो हमें लार्ज इमेज बना के दे सकता है, हम सब जानते हैं, इट कैन फॉर्म्स द लार्ज इमेज। एम आई क्लियर? ओके, इन अंडर व्हाट कंडीशन एंड अंडर व्हाट पोजीशन इट फॉर्म्स द लार्ज इमेज, रिकॉल करते हैं। नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, अगर हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तब भी हमें एक लार्ज इमेज बनता है, रियल मिलता है, बियॉन्ड 2f मिलता है। ओके, सेकेंड कंडीशन जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, इन दैट केस वी ऑल्सो गेट द लार्ज इमेज, बट दैट लार्ज इमेज वुड बी इन वर्चुअल इन कैरेक्टर। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कन्वेक्स लेंस में भी हमें हर बार लार्ज इमेजेस नहीं मिलता है, हमें लार्ज इमेज केवल 2 ही केसेस में मिलता है जो आपको विजुअलाइज हो सकता है। Between f and 2f, when the object is placed between focus and the 2f, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो हमें रियल इमेज मिलती है ऑन द राइट हैंड साइड, लार्ज होती है, बिल्कुल लार्ज है, बट जो हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, इमेज वर्चुअल मिला है बट इट इज वेरी लार्ज। अब अगर हम इन दोनों लार्ज को कंपेयर करें, सो दिस कंडीशन,
ये जो लार्ज इमेज है, जो वर्चुअल है, ये कुछ ज्यादा ही लार्ज होती है। मतलब द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इमेज, ये जो ऑरेंज कलर का जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैग्निफिकेशन ग्रीन वाले मैग्निफिकेशन से भी ज्यादा होता है। सो माइक्रोस्कोप का पर्पस है चीज को मैग्नीफाई करके दिखाना। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे एक चीज को थोड़ा और समझेंगे कि सर दैट इमेज जो लार्ज है, जो हमारे पास फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करके रखने के बाद मिला था, जैसा कि आपको रे डायग्राम, सिंपल वाला रे डायग्राम है। क्लियर? चेक दिस आउट, दिस रे डायग्राम, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, फोकस हमें साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। बाकी सिंपल रूल है, एज यूजुअल वी नो दैट द लाइट पैरेलल विल पास थ्रू द फोकस, पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑन द राइट हैंड साइड हमारी रेज डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज, मीन दे आर नॉट गोइंग टू मीट ऑन द राइट हैंड साइड, बट दे अपीयर टू बी मीट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दे अपीयर टू बी मीट, और हमें ए बी ऑब्जेक्ट का एक फाइनल इमेज मिला। क्या? ए डैश बी डैश। ओके, अब देखिए ए डैश बी डैश जो हमें इमेज मिला है, जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने से रखा गया है, सो दैट इमेज इन नेचर इज, बाय नेचर दिस इमेज इज वर्चुअल इन कैरेक्टर। ये हम सब जानते हैं, बट एक चीज जिसे आपने समझना है, वर्चुअल इमेज इज दैट इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिसे हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इट मीन्स इज दैट कि वहां पे इमेज रियलिटी में कभी मीट ही नहीं किया। बट जो रे कभी रियल में मीट नहीं किया, क्या हम उसे देख सकते हैं? द क्वेश्चन इज दैट, फर्स्टली आपको इस सवाल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कैन वी सी द वर्चुअल इमेज? ओके, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता, दैट वो अपना पॉइंट है, डेफिनेटली उसे स्क्रीन पे नहीं ला सकते, बट क्या हम उसे देख सकते हैं? And the answer is absolutely yes. We can see that. Yes, virtual image can be seen. Virtual image can be seen. हम लोग वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अब आप देखिए यहां से ध्यान से। ओके ओके, मैं आपको ये ब्लू कलर से लाइट रे दिखा रहा हूं। द वन लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, ये वाली लाइट रे, अनदर वन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये कभी मीट नहीं करने वाले, बट दे रीचेस टू द आई। ये ह्यूमन आई तक, यानी आपकी आईज तक पहुंचेंगे। वी ऑल नो दैट इन आवर आई वी हैव अ कन्वेक्स शेप लेंस। हमारी आंखों में कन्वेक्स शेप का आई लेंस होता है। वो कोई ग्लास नहीं है, बट लिक्विड है, बट इट इज ऑफ अ कन्वेक्स शेप, and because of that convex shape its behavior is converging। ये लाइट रे को क्या करेगा? देखो, ये लाइट रे को यहां से कन्वर्ज करेगा, दिख रहा है? और जब ये लाइट रे को कन्वर्ज करेगा तो दिस इज आवर रेटिना। ये हमारा आई का रेटिना है, ये हमारा आई की स्क्रीन है। और यही जो डाइवर्जिंग लाइट रे, वो जो उस ऑब्जेक्ट से जो डाइवर्ज होके जा रही थी, उन डाइवर्जिंग लाइट रेस को हमारी आई ने, हमारे आई लेंस ने कन्वर्ज करके इमेज कहां पे दिखा दी? रेटिना पे। तो रेटिना पे किसकी इमेज बनी? ध्यान से देखिए, रेटिना पे उन टू डाइवर्जिंग लाइट रेस की इमेज बनी। किनकी इमेज बनी? टू डाइवर्जिंग लाइट रेस। अब वो डाइवर्जिंग लाइट रे कहां से आ रही थी? ध्यान से देखो, वो डाइवर्जिंग लाइट रे ए बी ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही थी, वो डाइवर्जिंग जो रेज हैं वो ए डैश बी डैश से आ रही थी। देखो, ए डैश से आपका एक रे यहां जा रहा है, ये स्ट्रेट वाला, ए डैश से एक रे आपका ये गया अपीयर टू बी, और दूसरा वाला आपका पास यहां गया। तो इसका मतलब हमारी आई ने जिन दो लाइट रेस को, डाइवर्जिंग लाइट रेस को कन्वर्ज करके रेटिना पे जो इमेज हमें शो करके दिखाया, ओके, वो लाइट रेज ए डैश बी डैश की थी। यानी जो कन्वेक्स लेंस का इमेज था, ध्यान से सुनेंगे, जो कन्वेक्स लेंस का इमेज था वही हमारे आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, और रेटिना पे स्क्रीन, रेटिना पर उसकी इमेज बनी। तो रेटिना पे किसकी इमेज बनी? ए डैश बी डैश। इसका मतलब हमने किसे देखा? हमने ए डैश बी डैश को देखा, ए बी को नहीं देखा। ठीक है, और जब हमने ए डैश बी डैश को देखा तो ए डैश बी डैश कैसी थी? ए डैश बी डैश कन्वेक्स लेंस की वर्चुअल इमेज थी। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि हम वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हमें करना क्या है? माइक्रोस्कोप में हमें ऑब्जेक्ट को देखना है।
वी हैव टू सी दैट ऑब्जेक्ट वी इन अ मैग्नीफाइड वर्जन। हमें लार्ज से लार्ज चाहिए, हमें उसे स्क्रीन पे नहीं लाना, कुछ नहीं करना, हमें बस उसे देखना है। तो हम रियल को तो देख ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम वर्चुअल को भी तो देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी फाइनल इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, टू सी दैट इट डजंट मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज फाइनल इमेज लार्ज से लार्ज होनी चाहिए। आई होप आप ये पॉइंट समझ रहे हैं। फाइनल इमेज मस्ट बी लार्जेस्ट टू द लार्जेस्ट सो दैट हम उसे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तक लेके जा सके। तो इसका मतलब वो हमें कब मिलेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, डन है। तो चलिए अब इसी सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी करना शुरू करते हैं और इसे एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, so let's take our diagram to the next and let's start working on a freshly। अभी तो हम लोगों ने केवल उसे समझा था, अभी वापस से इस पे फ्रेशली वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो we are going to study the first case of the simple microscope। simple microscope का भी हमारा पहला केस आने वाला है, and that first case is when the final image is at distinct vision। means अब ध्यान से देखेंगे, फाइनल इमेज जो हमारा बना है विच इज a डैश b डैश, जो कि हमारी आई देखने वाली है। सो दिस इज u, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। दिस इज आर v, इमेज डिस्टेंस, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट आप सब जानते हैं फॉर अ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का जो रेंज होता है, दैट रेंज ऑफ द नॉर्मल आई फ्रॉम द 10th क्लास इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। 25 सेंटीमीटर ये कहलाता है हमारा नियर पॉइंट। ओके, सो हम का पास से पास 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, हाँ उससे भी पास देख सकते हैं, बट आफ्टर इफ द ऑब्जेक्ट और आपके आई के बीच का गैप अगर 25 सेंटीमीटर से कम है, सो इट विल स्टार्ट पेनिंग, थोड़ा सा पेन और थोड़ा सा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड इंफिनिटी, दिस इज कॉल्ड एज फार पॉइंट। ओके, पहली बात तो ये समझनी है। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, हम इसे एक और नाम बुलाते हैं, एंड दैट नेम इज रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स आई, जब हम रिलैक्स आई पे जाते हैं, जब हमारी आई रिलैक्स मोड में रहती है, तो हम फार्दर से फार्दर देख सकते हैं। ओके ओके, सो पॉइंट इज दैट कि हमारा ऑब्जेक्ट पास से पास 25 सेंटीमीटर पे बन सकता है और दूर से दूर इंफिनिटी पे जा सकता है, ठीक है। सो अभी हम लोग उसे नियर टू नियर देखते हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन मींस व्हेन द फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट। इसे आप लोग अपने केस 1 बना के चलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप केस 1, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डिस्टेंट विजन, ठीक है। सो इसका मतलब फाइनल इमेज जो आप देखने वाले हो, जो आपकी आंखों के लिए V बनेगा, वो D पर होना चाहिए। D स्टैंड्स फॉर डिस्टिंक्ट विजन विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। तो चलिए इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ओके, सो द मैग्निफिकेशन of simple microscope। okay, so here we define the magnification in terms of angle। हम यहाँ पे magnification को एंगल की टर्म में डिफाइन करते हैं, और वो आप लोग पहले यहां से देखेंगे। It is defined as the ratio of alpha by beta। What is alpha? ध्यान से सुनेंगे। Alpha stands for angle made by image with eyepiece। ध्यान से, एंगल मेड बाय द इमेज विद eyepiece। ओके, व्हाट इज eyepiece? ये जो कन्वेक्स लेंस है जो कि हमारे आई के बहुत पास है, हम इसी कन्वेक्स लेंस को eyepiece कॉल करते हैं। तो कुछ अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे फाइनल इमेज हमारी डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए, यानी नियर पॉइंट पे बननी चाहिए। नियर पॉइंट यानी हमारी आंखों के लिए जो V होगा वो D के बराबर होगा, कम से कम कहां पे होगा, तो D के बराबर। और डिस्टिंक्ट विजन यानी नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस जहां से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दैट कन्वेक्स लेंस को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं आई पीस। तो अल्फा क्या कहलाएगा,
एंगल मेड बाय द इमेज विद द आईपीस, और बीटा कहलाएगा एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद आईपीस। तो आपकी इमेज आईपीस के साथ जो एंगल बना रही है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, ओके। और इसे ही हम आगे जाके h डैश बाय h का नाम दे देते हैं, which is known as the height of image to the height of object, क्योंकि जो एंगल बनाएगा वही तो हमें हाइट के बारे में बताएगा ना, ओके। सो बाय दिस मैनर हमारे पास मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन यह चलेगी। तो चलिए इस पे काम करना शुरू करते हैं। एंड एज वी नो दैट, हम सब जानते हैं, सिंस मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि हम लोग जानते हैं, m इज इक्वल टू v बाई यू, ओके। नाउ एवरीवन ध्यान से देखने जाएंगे। अप्लाई लेंस फॉर्मूला, प्लीज एक बार जल्दी से लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एंड लेंस फॉर्मूला इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, और हमारी इमेज इस बार नियर पॉइंट पे बननी चाहिए, और इमेज बन रही है हमारी लेफ्ट साइड में, साफ साफ दिख रहा है, a डैश b डैश हमारे लेफ्ट साइड में है, तो हमारी v कितना हो जाएगा, माइनस d, ठीक है। माइनस u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही होता है, तो माइनस u, एंड डिवाइडेड बाय 1 बाय f। f इज द फोकल लेंथ, एंड फॉर कन्वेक्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या रिलेशन बना, माइनस माइनस प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, और ये जो नेगेटिव का d है ये यहां पे आके पॉजिटिव का d बन जाएगा। तो व्हाट इज 1 बाय यू, द 1 बाय यू विल बिकम एफ डी ब्रैकेट में d प्लस एफ। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एम आई क्लियर टू दैट? ये वाली कहानी समझ में आई प्लीज सबको? डन है? तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, m इज इक्वल टू वी बाई यू, और हमें 1 बाई यू की वैल्यू मिल गई विच इज d प्लस एफ बाय एफ डी। डन है? तो हम इक्वेशन 1 मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 क्या था, v बाई यू। इक्वेशन 2 क्या मिला, 1 बाई यू इज इक्वल टू एफ प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ डी, ओके। सो कैन वी प्लेस द वैल्यू ऑफ 1 बाई यू, हम 1 बाई यू की वैल्यू यहां रख दें। So by equation 1 and 2, magnification is equal to v divided by u. Divided by u का मतलब है multiply with 1 by u, और 1 by u का वैल्यू आपके सामने आ चुका है, ओके। v, इस v का मतलब क्या है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस v, ये जो v है, इस v का मतलब है फाइनल इमेज, फाइनल इमेज सीन बाय आई। आपकी आंख उस इमेज को कहां पे देखेगा, तो हमारी आई उसे 25 सेंटीमीटर पे देखने वाली है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। एक बार मैं बैक में और जाना चाहूंगा, इस v का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा माइन्यूट सा। इस v का मतलब है फाइनल इमेज ऑफ लेंस। लेंस ने जो फाइनल इमेज बनाई है वो कहां पे बन रही है, तो लेंस ने जो फाइनल इमेज बनाई है वो बन रही है डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है इस बार, ओके। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो अपर वी है, जो मैग्निफिकेशन में वी है, ये हम देखने वाले हैं। ये क्या है, फाइनल इमेज सीन बाय आई, जो आपकी आंखें जिस इमेज को देखने वाली हैं वो, और ये होगा डी पर, डिस्टिंक्ट विजन पे कम से कम तो देखना ही है, अगर आपको देखना है तो नियर पॉइंट पे, ठीक है, ओके। और ये वी है कि आपकी लेंस की फाइनल इमेज कहां पे जाके बनी है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ले ली यहां पे। हाँ, इस बार दोनों चीजें डी थी कि जिस इमेज को हम देखने वाले हैं वो डी डिस्टिंक्ट विजन पे होगी, और जो बनी है वो भी डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। तो वी की वैल्यू डी, 1 बाय यू, यू की वैल्यू बोलिए प्लीज, द यू वैल्यू वुड बी एफ प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ डी। ये 1 बाय यू की वैल्यू आ गई, डी कैंसिल विद दैट डी, और हमारे पास क्या बचा, एफ प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ। एंड दिस एफ, ये आपका एफ दोनों को डिवाइड कर रहा है, एंड इट विल बिकम 1 प्लस डी बाय एफ। So what is the formula for the magnification? The formula for the magnification of simple microscope. Magnification of simple microscope.
सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया बेटा? 1+d/f। ओके, इस लेंस को हम लोग आईपीस भी बुलाते हैं, तो दैट्स व्हाई हम इसकी फोकल लेंथ को FE से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज FE? FE स्टैंड्स फॉर व्हाट? FE का मतलब क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये हमारे आईपीस की फोकल लेंथ है। एम आई क्लियर? क्योंकि हमने इस लेंस को आईपीस कॉल करना शुरू किया। सो फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जब हमारी फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया? 1+d/fe। क्लियर है? ओके, यहां तक प्लीज एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, प्लीज जस्ट लेट मी नो। कोई भी क्वेरीज हैं? ओके, काजल यू आस्क मी दैट सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस बता दीजिए। बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अभी वैसे लेटर में आने वाला है, बट बता देता हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज इन द मेजॉरिटी, जैसे हम लैब्स में यूज करते हैं। द मेडिकल स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेडिकल से हैं उन्हें ज्यादा फेमिलियर है, तो आप लैब्स में जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना, टू ऑब्जर्व द सेल स्ट्रक्चर और एनी अदर चीज जिसको आप बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना चाहते हो, दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो वहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है? या फिर आपको और भी ज्यादा अगर चीजें मैग्नीफाई करनी है, तो आप एक से ज्यादा लेंस यूज करने शुरू हो जाते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, वो तो जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा ना, तो पता चल जाएगा। डन है? ओके, चलिए। सो हेयर वी डिस्कस अबाउट व्हाट? यहां पे हमने क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस अबाउट दी सिंपल माइक्रोस्कोप। बट सिंपल माइक्रोस्कोप की कंडीशन ये था कि फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनना चाहिए, यानी नियर पॉइंट पे बनना चाहिए। नाउ आई वांट टू डिस्कस विद यू सिंपल माइक्रोस्कोप, बट द केस नंबर 2। ओके, सो दिस इज आवर केस 2। आज हम अपने सिंपल माइक्रोस्कोप को फिनिश कर सकते हैं। One day we will do on the compound microscope, then future we will do on the telescope. ठीक है? So now we have again simple microscope, the microscope which contain only one lens, और इस लेंस को हम लोग फिर से क्या बुलाएंगे? आईपीस। I think अब आप familiar होते जा रहे हैं और जल्दी जल्दी होता जाएगा। Now the question and now the condition is when the final image is at infinity. फाइनल इमेज किसका? लेंस का। और आईपीस का जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे है, यानी इमेज ऑफ लेंस, लेंस की जो इमेज है वो इंफिनिटी पे है, ध्यान रखना। और अभी आपको मैंने बताया था, हमने कौन से v को इमेज का डिस्टेंस लिया था? वो जो लेंस फॉर्मूले में v था, वो हमारा लेंस की इमेज थी। ये वो v है जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो, फाइनल इमेज कहां पे है? इंफिनिटी पे है। अब फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे है, तो आप पूछ सकते हैं सर हम कैसे देखेंगे? तो अब आप ध्यान से देखिए, फिर से वही दोनों बातें ध्यान से। वन रे विच इज कमिंग आफ्टर द रिफ्रैक्शन, एक रे जो रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। दोनों रेज पैरेलल हैं आपस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया फोकस पे। तो सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं, जब भी इमेज इंफिनिटी पे बनती है, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस पे होगा। फोकस पे रखने पे ही तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। सो इट मींस इज दैट जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, तो लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल। कहां से आएंगी पैरेलल? पहले ये समझिए आप, द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, ऑब्जेक्ट से नहीं, जो ऑब्जेक्ट ने रिफ्रैक्ट करके दिया है वहां से आ रही है पैरेलल, वो जो अपीयर टू बी वाली है। ओके, सो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी आईज तक पहुंचेंगी। हमारी आई में फिर से वही अगेन कन्वेक्स लेंस है, दैट कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज द रे, एंड फाइनली हमारी इमेज रेटिना पे बन जाएगी। ओके, सो व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ओके, इस इंफिनिटी वाली कंडीशन के एक दो और नाम हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज समटाइम्स इन द न्यूमेरिकल सीबीएसई might use those words and we get confused in that. So पहले वो clear कर लेते हैं। We call that final image is at infinity, इसकी जगह पे हम use करते हैं when the final image is, or final image seen by the relaxed manner. So sometime he used the word relaxed eye.
So I'm just only discussing the scenarios of the CBSE questions which has been asked. So sometimes वो use करते हैं कि relaxed eye है, and when he use the word that the eye is in relaxed mode, तो समझ जाना final image infinity. Number 2 word he use is normal adjustment. ये वर्ड बहुत ज्यादा बार यूज होता हुआ आपको फ्यूचर न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, एंड आई वांट यू मस्ट ऑल ऑफ यू must prepare yourself with these words, okay? Because in physics or in numericals the language game plays a very important role. ठीक है, तो लैंग्वेज का जो गेम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है. तो हम इंफिनिटी वर्ड बोल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. वी कैन यूज द वर्ड रिलैक्स्ड आई और वी कैन यूज द वर्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट. सो आई होप आप इन शब्दों के लिए रेडी रहेंगे. ठीक है, तो चलिए इस पे काम करना शुरू करते हैं. सो द मैग्निफिकेशन अगेन अल्फा बाय बीटा विच इज बीन अगेन एच डैश बाय एच, or which is also been again m is equal to v by u. I'm again want to call कि हम लोग क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, एक बार वापस से इस चीज को यहां पे ले आते हैं. ओके, this v in the magnification, this v calls that image seen by eye. जो हमारी आई देखेगी उस इमेज को, तो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, डेफिनेटली नो इश्यू इन दैट. बट जो हमारी ह्यूमन आई है वो किसी भी इमेज को कहां पे देखती है, डिस्टिंक्ट विजन तक तो देखती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाई हो. कम से कम जब तक आप 25 सेंटीमीटर तक नहीं आ सकते, 25 सेंटीमीटर पे जब आपकी कोई इमेज पहुंचेगी तो वो सबसे बड़ी दिखाई देगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, इमेजिन दैट वन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपसे 25 सेंटीमीटर पे, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आपसे 100 सेंटीमीटर दूर है. अब आप खुद देखिए, खुद सोच के देखिए कि इन दोनों में से आपको लार्ज साइज का कौन दिखाई देगा. जो 25 सेंटीमीटर पे रखा है वो बड़ा दिखाई देगा, या जो 100 सेंटीमीटर पे दूर है वो बड़ा आपको दिखाई देने वाला है. ठीक है, तो हमारी आईज पर जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो कम से कम डिस्टिंक्ट विजन जरूर होना चाहिए. ठीक है, ओके. यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब पॉइंट इज दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है, तो इस केस में हमारी लेंस की जो इमेज है वो इंफिनिटी पर है. तो लेंस का इमेज इंफिनिटी पे तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे. तो u मस्ट बी इक्वल टू f. u किसके बराबर होना चाहिए, f, और जो इमेज हम देख रहे हैं वो कम से कम d पर होनी चाहिए. तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, इमेज d पर. ये वो इमेज नहीं है जो लेंस बना रहा है, ये वो इमेज डिस्टेंस है जो हमारी आई देख रही है, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ था. क्लियर है? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बट व्हेन फाइनल इमेज is at infinity, फाइनल इमेज ऑफ द लेंस इज एट इंफिनिटी, रिलैक्स आई बुलाइए या नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, d बाय एफ. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d बाय एफ. बट अगर हम प्रीवियस वाले टॉपिक को देखें, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन, जब हमारी फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है लेंस की, तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस डी बाय एफ. ओके, हमने इस f को fe लिख लिया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fe, वो आप सब जानते हैं, चलो यहां पे भी लिख लेते हैं, इट इज fe. ओके, सो फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे है तो मैग्निफिकेशन इज ओनली d बाय f, और अगर फाइनल इमेज कहां पे है, नॉर्मल एडजस्टमेंट सॉरी नियर पॉइंट पे है, तो मैग्निफिकेशन इज 1 प्लस डी बाय एफ. क्लियर है? तो दो केसेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो हम लोगों ने यहां तक डिस्कस की. So today's topic was based on the simple microscope. So definitely हम ray optics के last topic पे हैं, devices जिनमें हम study करेंगे microscope and telescope, and today's lecture is being completely focused on the simple microscope. और हमने यहाँ पे simple microscope के दोनों cases को discuss कर लिया. Okay, this is your case number 1 when final image is at distinct vision. Done. Magnification is being 1 plus d by f,
and this one is been your case number 2 when your final image is at infinity. You can use the another word to represent that infinity, that when the final image is at normal adjustment, when the final image is seen in the terms of relax eye. आप कोई और word भी use कर सकते हो, कोई problem नहीं है, वो ऊपर मैंने mention कर दिए. And the final magnification formula would be D by F. Clear? Till here, anyone having any problem? यहां तक बताइए प्लीज. डन है?